नमस्कार। हिंदी कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्यारे बच्चों, आपकी अर्धवार्षिक परीक्षाएं प्रारंभ होने वाली हैं, तो इसके लिए मैं प्रश्न पत्र का प्रारूप लेकर आई हूँ कि प्रश्न पत्र आपका किस प्रकार का होगा, कितने प्रश्न आएंगे, कितने अंकों के होंगे, तो विस्तार पूर्वक समझते जाइए। और एक खास बात, ये जो प्रारूप मैं यहाँ पर बता रही हूँ, ये कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक की है। प्रश्न पत्र का प्रारूप प्रारंभ करते हैं। आपकी परीक्षा कुल 40 अंकों की होगी, जिसके लिए आपको 90 मिनट का समय दिया जाएगा, मतलब कुल 1.5 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। तो प्रश्न देखिए किस प्रकार से आएंगे। 10 बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे जो कि 10 अंक के होंगे। बहुविकल्पीय मतलब MCQs, जिसमें आपको विकल्प दिए जाएंगे। 5 वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं जिनका जवाब आपको एक पंक्ति या एक शब्द में देना होगा, जो कि 5 अंकों के होंगे। 3 अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न जो कि 6 अंक के होंगे। तो किस प्रकार से आएंगे, 2-2 अंक के 3 प्रश्न आएंगे, तो कुल हुए 3 प्रश्न और प्रत्येक प्रश्न का अंक हुआ 2। 3 लघु उत्तरात्मक प्रश्न 9 अंक के, 3-3 अंक के 3 प्रश्न दिए जाएंगे। 2 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो कि 5-5 अंक के होंगे, कुल 10 अंक के। यहाँ पर पाठ्यक्रम के साथ साथ मैं आपको परीक्षा तिथि भी बताती जाऊंगी। प्रारंभ करते हैं कक्षा 9वीं से। कक्षा 9वीं की परीक्षा की तिथि है 4 अक्टूबर 2022 को। तो इसमें कौन कौन से पाठ आएंगे आपके, ध्यानपूर्वक देखिए। क्षितिज के काव्यखंड से साखियाँ एवं सबद, वाक, सवैये, कैदी और कोकिला, ग्रामश्री। क्षितिज गद्य खंड से 2 बैलों की कथा, ल्हासा की ओर, उपभोक्तावाद की संस्कृति और सांवले सपनों की याद। कृतिका पुस्तक से इस जल प्रलय में मेरे संग की औरतें, रीढ़ की हड्डी। व्याकरण में देखिए वर्ण, अलंकार, वाक्य, र के विभिन्न रूप, समास, विकारी अविकारी शब्द, उपसर्ग प्रत्यय, पत्र व निबंध लेखन, बिंदु, अर्धचंद्राकर, नुक्ता, वर्तनी। अब हम देखते हैं कक्षा 10वीं को। कक्षा 10वीं की परीक्षा तिथि है 6 अक्टूबर 2022। तो आप क्षितिज पुस्तक के काव्यखंड से अध्याय देखिए सूरदास के पद, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, सवैया कवित्त, आत्मकथ्य और अंतिम कविता उत्साह और अट नहीं रही है। क्षितिज के गद्य खंड से नेताजी का चश्मा, बाल गोविंद भगत, लखनवी अंदाज, मानवीय करुणा की दिव्य चमक और अंतिम अध्याय एक कहानी यह भी। कृतिका पुस्तक से आपके 3 अध्याय दिए गए हैं, माता का आंचल, जॉर्ज पंचम की नाक, साना साना हाथ जोड़ी। और व्याकरण में देखिए, व्याकरण में है शब्द, अलंकार, वाक्य, विकारी अविकारी शब्द, दोहा चौपाई छंद की पहचान, निबंध लेखन, पद पदबंध, मुहावरे व लोकोक्तियाँ। अब हम बढ़ते हैं कक्षा 11वीं की ओर। 11वीं की परीक्षा तिथि है 11 अक्टूबर 2022। पुस्तक आरोह और आपकी वितान पुस्तक है। इसके साथ साथ एक और पुस्तक है अभिव्यक्ति और माध्यम। तो आरोह के काव्यखंड से देखिए कबीर के पद, मीरा के पद, पथिक, वे आँखें, घर की याद, चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती। ये आपके काव्यखंड से कविताएं हैं। इसके बाद गद्य खंड से पाठ देखिए नमक का दारोगा, मियाँ नसीरुद्दीन, अप्पू के साथ 2.5 साल, विदाई संभाषण और गलता लोहा। वितान पुस्तक से भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर, राजस्थान की रजत बूंदे। अभिव्यक्ति और माध्यम से 4 अध्याय है, जनसंचार के माध्यम, पत्रकारिता के विविध आयाम, डायरी लिखने की कला, कथा पटकथा। व्याकरण में आपके 2 उपविषय दिए गए हैं, समास और संधि। अब हम देखते हैं कक्षा 12वीं के पाठ्यक्रम को। कक्षा 12वीं की परीक्षा है 7 अक्टूबर 2022 को। वही पुस्तक है आरोह, वितान, अभिव्यक्ति और माध्यम और इसके साथ साथ व्याकरण। आरोह के काव्यखंड से आत्मपरिचय, एक गीत, पतंग, कविता के बहाने, बात सीधी थी पर, कैमरे में बंद अपाहिज, सहर्ष स्वीकारा है, उषा। आरोह के गद्य खंड से भक्तिन, बाजार दर्शन, काले मेघा पानी दे
और पहलवान की ढोलक। वितान पुस्तक से सिल्वर वेडिंग और जूझ 2 अध्याय हैं। अभिव्यक्ति और माध्यम से 4 अध्याय लिए गए हैं। विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन, पत्रकारीय लेखन के विभिन्न रूप, विशेष लेखन, स्वरूप और प्रकार, कैसे करें कहानी का नाट्य रूपांतरण, और व्याकरण में आपके समास व वाक्य शोधन। प्यारे बच्चों, इस पाठ्यक्रम को अपनी उत्तर पुस्तिका में नोट कर लीजिए। जो जो अध्याय आपकी परीक्षा में आने वाले हैं उसे नोट कर लीजिए, और इसके साथ ही एक सैंपल पेपर आपके लिए लेकर आऊँगी, जिससे आपको परीक्षा की तैयारी करने में अधिक सहायता होगी। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।